एथिकल हैकिंग फ्री में सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आप सभी का स्वागत करता हूं टेकचिप YouTube चैनल में, जहां मिलती हैं आपको हैकिंग, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां, वो भी हिंदी में। दोस्तों, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बात की थी कि क्या इंडिया में एथिकल हैकिंग में कोई स्कोप है या नहीं। तो इसके दूसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से एक एक्सपर्ट एथिकल हैकर बना जा सकता है। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं आपको जो भी कुछ बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने अनुभव किया है वही आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हैकिंग एक ऐसी स्किल है जो आपके अंदर से ही पैदा होती है। हैकर्स के कोई इंस्टीट्यूट नहीं होते, आपको ये अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। आपको कुछ एडवांस जानकारियां लेनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप एक अच्छे एथिकल हैकर बन पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक बेस्ट एथिकल हैकर बनने के लिए कि आपको कौन कौन सी टेक्निकल नॉलेज और कौन से कौशल की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, वैसे एथिकल हैकिंग का कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है, आप जितनी ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे उतना ही आपका फायदा होगा। तो मैंने 10 पॉइंट निर्धारित किए हैं, यदि आप इन 10 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे तो आप एक अच्छे एथिकल हैकर बन पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होना। अब आप बोलेंगे कि मुझे तो बेसिक आता है, मैं तो कंप्यूटर चला लेता हूं, मैं कंप्यूटर पर काम कर लेता हूं। पर दोस्तों, कंप्यूटर को ऑपरेट करना एक अलग बात है और कंप्यूटर को समझना एक अलग बात है। आपको कंप्यूटर के बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, जैसे कि बायोस क्या होता है, लेजेसी और यूएफआई बायोस में क्या अंतर है, इनको कैसे चेंज करते हैं, बूटिंग क्या होती है, किसी ओएस को सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करते हैं, फाइल सिस्टम क्या होता है, किस ओएस में कौन सा फाइल सिस्टम यूज होता है, जैसे FAT32, NTFS, ext4, SWAP, HFS। तो इस तरह के फाइल सिस्टम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा मास्टर बूट रिकॉर्ड क्या होता है, इसे कैसे मॉडिफाई करते हैं, हार्ड डिस्क में पार्टीशन कैसे क्रिएट किए जाते हैं, प्राइमरी लॉजिकल पार्टीशन में क्या अंतर होता है, एक्सटेंडेड पार्टीशन क्या होता है, 32 बिट और 64 बिट सिस्टम क्या होते हैं, सिस्टम ट्रबल शूटिंग क्या होती है। आपको इस तरह की बेसिक नॉलेज होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, मैंने जब अपना परसिस्टेंस USB ड्राइव वाला वीडियो डाला था तो काफी लोगों के फोन और काफी लोगों के कमेंट आए कि USB से बूट कैसे कराते हैं, बायोस में कैसे चेंज करते हैं। एक भाई ने तो लिनक्स को पेन ड्राइव में इंस्टॉल कर रहा था तो USB की बजाय उसने अपनी हार्ड डिस्क के बूट रिकॉर्डर में एंट्री कर दी। अब जैसे उसने सिस्टम अपना रीबूट किया तो विंडो बूट होने के बजाय वहाँ पर मेनू शो होने लग गया। उसने मुझे फोन किया, तब मैंने उसका ये टीम व्यूअर लेकर इसकी प्रॉब्लम सॉल्व की। तो दोस्तों, इस वजह से आपको ये बेसिक जानकारी होना बेहद जरूरी है ताकि आप ये गलतियां ना करें। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों नेटवर्किंग का ज्ञान। एथिकल हैकिंग में एक बड़ा रोल होता है नेटवर्किंग का। आपको नेटवर्किंग की अच्छी समझ होनी चाहिए, जैसे स्विच, राउटर, मॉडेम, हब कैसे काम करते हैं, टोपोलॉजी क्या होती है, लिंक नोड्स क्या होते हैं, लैन वैन मैन किस तरह से काम करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे TCP, IP, UDP क्या होते हैं, नेटवर्क पोर्ट के बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए। इसके अलावा आपको नेटवर्क सिक्योरिटी, वायरलेस सिक्योरिटी के फंडामेंटल पता होना चाहिए। इसके अलावा नेट, DSCP, सबनेटिंग, पब्लिक IP, प्राइवेट IP, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, DNS, ARP, OSI मॉडल, मैक एड्रेस, इन सब के बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए। मतलब नेटवर्किंग की जितनी अच्छी जानकारी होगी आप एथिकल हैकिंग में उतनी ही सक्सेस हो पाएंगे। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का अच्छा ज्ञान होना। आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लोग केवल विंडोज ही यूज नहीं करते, आपको विंडो के अलावा लिनक्स, मैक, एंड्रॉइड और iOS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। खासतौर से लिनक्स पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके अलावा लिनक्स सिक्योरिटी, विंडो सिक्योरिटी, लिनक्स और विंडो एडमिनिस्ट्रेशन की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपको CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस की भी आदत होनी चाहिए। आपको डॉस और लिनक्स, यूनिक्स के कमांडों की अच्छी समझ होनी चाहिए। आपने मेरे काफी सारे प्रैक्टिकल देखे होंगे, सभी में कमांड लाइन का बहुत प्रयोग होता है। तो आपको डॉस, विंडोज, यूनिक्स के कमांड्स पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। दोस्तों, चौथा पॉइंट है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जितनी ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख सकते हैं उतनी ज्यादा सीख लीजिए, उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। वैसे मैं आपको मेन लैंग्वेज बता देता हूँ जिनकी की एथिकल हैकिंग में जरूरत पड़ती है, जैसे C++, जावा, पाइथन, रूबी, पर्ल। इसके अलावा HTML, थोड़ी बहुत नॉलेज PHP की भी हो तो आपके लिए और बढ़िया रहेगा। इसके अलावा दोस्तों स्क्रिप्टिंग में जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, सेल स्क्रिप्ट की भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए।
थोड़ी बहुत नॉलेज आपको SQL, MySQL की भी होनी चाहिए। आपको डाटाबेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि डाटाबेस क्या होता है और कैसे काम करता है, और डाटाबेस में क्वेरी के द्वारा किस तरह से इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। तो ये सारी समझ आपको होनी चाहिए। दोस्तों यदि आप प्रोग्रामिंग पर ध्यान नहीं देंगे तो स्क्रिप्ट किडी बन जाएंगे। आप केवल दूसरों के प्रोग्राम यूज करेंगे, अपने खुद के प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों आपको प्रोग्रामिंग पर काफी ध्यान देना होगा। दोस्तों 5वां पॉइंट है क्रिप्टोग्राफी और रिवर्स इंजीनियरिंग। आपको इन दोनों के बारे में काफी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि WannaCry और Petya जैसे रैंसमवेयर का अटैक हुआ तो कुछ एथिकल हैकर्स ने रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज करके उन वायरस में से किल स्विच को ढूंढ निकाला और लोगों को इस मुसीबत से बचाया। तो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आप वायरसेस का पता लगा सकें, तो आप उस पर रिसर्च कर सकें कि ये कैसे काम कर रहा है, इसको कैसे बनाया है, ये सिस्टम पर किस तरह से इफेक्ट करेगा, उनको किस तरह से रोका जा सके। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने कोड, अपने प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करना भी आना चाहिए, जो कि आप क्रिप्टोग्राफी के द्वारा कर सकते हैं, और जो दूसरों के पासवर्ड, दूसरों के हैशेस को कैसे क्रैक करते हैं। दोस्तों 6वां पॉइंट है आपको वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए कि VMware और वर्चुअल बॉक्स, पैरेलल जैसे वर्चुअल मशीन किस तरह से काम करती हैं, इनमें किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। दोस्तों 7वां पॉइंट है आपको साइबर लॉ के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है। इसके बिना आप एक अच्छे एथिकल हैकर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एथिकल हैकर कानून के दायरे में रहकर ही काम करता है। यदि आपको कानून की जानकारी नहीं होगी तो फिर आप ये काम कैसे कर पाएंगे, आप खुद ही एक मुसीबत में फंस जाएंगे। तो आपको साइबर लॉ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अपने भारत के ही नहीं और दूसरे देशों में भी क्या क्या साइबर लॉ हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों 8वां पॉइंट है कि एक अच्छे एथिकल हैकर्स में क्रिएटिव थिंकिंग का होना बेहद जरूरी है। जितना वो क्रिएटिव सोच सकता है उतना अच्छा वो एक एथिकल हैकर बन सकता है। दोस्तों 9वां पॉइंट है कि एक अच्छे एथिकल हैकर में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का होना बेहद जरूरी है। यदि कोई वो मुसीबत में फंस जाए तो उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे। यदि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप वहीं फंसे रह जाएंगे। तो दोस्तों तो एक अच्छे एथिकल हैकर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का होना बेहद जरूरी है। दोस्तों आखिरी और 10वां पॉइंट है कि आपकी सोशल इंजीनियरिंग बढ़िया होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी सोशल इंजीनियरिंग होगी आप उतने अच्छे हैकर बन पाएंगे। ऊपर के 9 पॉइंट में आप भले ही कमजोर हो, पर यदि आपको सोशल इंजीनियरिंग ढंग से आती है तो आप एक बढ़िया हैकर बन सकते हैं। यदि आपको लोगों के दिमाग से खेलना आता है कि किस तरह से आप जो चाहते हैं वो आप लोगों से करवा पाएं। यदि आप सोशल इंजीनियरिंग में माहिर हैं तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों जो मैंने आपको अभी 10 पॉइंट बताए हैं, यदि आप इनमें परफेक्ट हो गए तो आप एक बेस्ट और एक परफेक्ट एथिकल हैकर बन पाएंगे। ऐसा मेरा दोस्तों मानना है, क्योंकि ये मेरा दोस्तों पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने पिछले 12-13 सालों में गेन किया है। दोस्तों इसलिए ये सब मैं आपको बता पा रहा हूँ। ये नॉलेज मैंने कोई गूगल से पढ़ के आपको नहीं बताई है। अब आपने देख ही लिया होगा कि इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कंप्यूटर फ्रेंडली बनना पड़ेगा, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको कंप्यूटर को देना पड़ेगा। इससे आपकी सोशल लाइफ खत्म समझो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, मेरी खुद की सोशल लाइफ ना के बराबर है। ये सब सीखने के लिए दोस्तों मैंने बहुत कुछ खो दिया। मैं अभी पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो पता चलता है मैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़्यादा समय नहीं दे पाता। फ्रेंड्स तो बस मेरे नाम मात्र के ही हैं। मैं बस कंप्यूटर में ही खोया रहता हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करता। हाँ पर अपने आप से मैं बहुत बात करता हूँ। ये तो मैं अब YouTube पे आने के बाद ज़्यादा बकवाक करने लगा हूँ दोस्तों। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन सबकी मेरे से बस यही शिकायत रहती है। मेरे करीब 24 घंटों में से करीब 10 से 12 घंटे कंप्यूटर पर ही निकलते हैं। ये दोस्तों आज से ही नहीं, करीब 12-13 सालों से जारी है। खैर छोड़िए दोस्तों ये सब बातें। दोस्तों हैकिंग एक ऐसा विषय है जिसकी ओर लोग आकर्षित होते हैं। वो फिल्मों में देखकर या लोगों से इंस्पायर होकर इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। पर दोस्तों ये देखने में और सुनने में जितना बढ़िया लगता है उतना है नहीं। इसमें एक अच्छा मुकाम पाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्षेत्र में काफ़ी लिमिटेड स्कोप है। तो दोस्तों जो बेस्ट होगा वो ही आगे जा पाएगा। तो सबसे पहले यह तय कीजिए कि क्या आप ये सब कर पाएंगे, क्या ये आपका आकर्षण तो नहीं है। यदि आप रियल में ये सब करना चाहते हैं तभी आगे कदम बढ़ाएं। कठिनाइयाँ बहुत आएंगी पर दोस्तों हार नहीं माननी है। यदि आप पहली बार फेल होते हैं तो बार बार ट्राई कीजिए, एक नई अप्रोच के साथ वापस ट्राई कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। यदि आपने पूरी तरह से ठान लिया है तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि टेकचिप ने इतना सारा सिलेबस बता दिया, इसको सीखें कैसे, इसके बारे में नॉलेज कहाँ से लें, कौन सी पढ़ाई करें, कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। तो दोस्तों ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है, मैं इसके बारे में आपसे अगले वीडियो में बात करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक परफेक्ट एथिकल हैकर बना जा सकता है, हमें किस किस नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, किस किस स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छा एथिकल हैकर बनने के लिए। यदि दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो
तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी ये नॉलेज हो सके जो इस क्षेत्र में अपना कदम रखना चाहते हैं। तो उनकी आप हेल्प कीजिए, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ उस बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि कोई मेरे नए वीडियोस आए तो उनकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। देखते रहिए टेक चिप। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।